नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। जुड़िए क्राइम फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बने क्राइम फर्स्ट न्यूज के परिवार का हिस्सा। बात करेंगे बंगाल गैंगरेप। दोस्त की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पीड़िता की हालत नाजुक है। पिता बोले, मेरी बेटी बहुत दर्द में है। पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से लोग स्तब्ध हैं। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है। दुर्गापुर के निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुई सामूहिक बलात्कार की वारदात ने देश को झकझोर दिया है। ओडिशा की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा के साथ कॉलेज परिसर के बाहर शुक्रवार शाम कुछ लोगों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही दुर्गापुर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में अभी तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी फरार हैं। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की सदस्य अर्चना मजुमदार ने दावा किया है कि इस मामले में पीड़िता के दोस्त की भूमिका संदिग्ध है। अस्पताल में पीड़िता से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रा को कॉलेज से बाहर आने के लिए उसके दोस्त ने कहा था। उन्होंने कहा, पीड़िता का दोस्त भी अब पूछताछ के दायरे में है। उसने जिद की थी कि वह उसके साथ बाहर चले। उन्होंने बताया कि कॉलेज परिसर के बाहर जैसे ही आरोपियों ने पीड़िता को घेरा, उसका दोस्त वहां से निकला। पुलिस को इस एंगल की गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती साक्ष्य इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि दोस्त की भूमिका इस वारदात में अहम हो सकती है। ओडिशा से दुर्गापुर पहुंचे पीड़िता के पिता ने भी अपनी बेटी के कथित दोस्त की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही आरोपियों ने मेरी बेटी को घेर लिया, उसका दोस्त वहां से भाग गया। मेरी बेटी इस समय बहुत दर्द में है। वह चल भी नहीं सकती। वह अस्पताल के बिस्तर पर है। हम उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें डर है कि वे उसे वहां कभी भी मार सकते हैं, इसलिए हम उसे वापस ओडिशा ले जाना चाहते हैं। अब बंगाल में हमारा विश्वास उठ चुका है। वो ओडिशा में पढ़ाई कर सकती है। उधर रविवार को दुर्गापुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। वहां से दस्तावेज, नमूने और अहम सबूत एकत्रित किए गए। सबूतों की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच ओडिशा सरकार की एक टीम भी दुर्गापुर पहुंची, जिसने पीड़िता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। निराश होकर टीम को बिना मुलाकात वापस लौटना पड़ा। ओडिशा सरकार की इस टीम में बालासोर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP शामिल थे। वे ओडिशा पंजीकरण संख्या वाले 2 वाहनों से पहुंचे और उनके साथ कुल 3 अधिकारी थे, लेकिन टीम को अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से कोई सहयोग नहीं मिला। ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सोवाना मोहंती ने वारदात की तीखी निंदा की है। उन्होंने रविवार को कहा, यह न सिर्फ ओडिशा की बेटी के साथ हुआ अत्याचार है, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि घटना सामने आते ही ओडिशा सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने खुद पीड़िता के परिवार से बात की है। वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर रख रही है और संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा, बालासोर जिले से हमारी एक टीम पहले ही दुर्गापुर भेजी जा चुकी है, ताकि पीड़िता को हर संभव मदद मिल सके, लेकिन यह दुखद है कि उन्हें सहयोग नहीं दिया गया। सोवाना मोहंती ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, इस घटना के 36 घंटे बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अभी भी फरार है। यह प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने आगे कहा, मैंने सुना है कि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से है, लेकिन यह मुद्दा जाति या धर्म का नहीं, बल्कि न्याय और महिला सुरक्षा का है। बाकी 2 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और सभी दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। मोहंती ने यह भी घोषणा की कि वह खुद घटना स्थल का दौरा करेंगी, पीड़िता से मिलेंगी और उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस जघन्य अपराध की कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यह घटना घृणित और दर्दनाक है। पीड़िता के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय की मांग करता हूं। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी इस कृत्य की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं पश्चिम बंगाल में एक उड़िया महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की निंदा करता हूं। आरोपियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी महिला शाखा को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए, यथासंभव उसकी जरूरी मदद करें। इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते
चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप भी कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर ऐसी कोई बात जिसे समाज में लाना जरूरी है, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9983236555 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। क्राइम फर्स्ट न्यूज की टीम बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्राइम फर्स्ट न्यूज के साथ।